हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम अकाउंटिंग सीख रहे थे कुछ स्पेशल आइटम की, और आज बेटा मैं लिख रहा हूँ आइटम नंबर 6। अभी हम बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कल ख़त्म कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, वो आइटम नंबर 5 थी बेटा। अब आइटम नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। आइटम है सब्सक्रिप्शन। लो प्यारे बच्चों, अभी आप मेरे साथ साथ लिख लो, अभी आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो। लो प्यारे बच्चों, फटाफट से नोट डाउन करो। बेटा सामने देखना आप जरा मेरी तरफ, बहुत आराम से चीज को समझना। बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंट्रेंस फी एंड सब्सक्रिप्शन? सबसे पहले यही जान लो बेटा, सब्सक्रिप्शन और एंट्रेंस फी में क्या डिफरेंस होता है? किसी को पता है डिफरेंस एंट्रेंस फी और सब्सक्रिप्शन में? सब्सक्राइबर होता है वो तो। YouTube पे मेरे ऊपर ध्यान दे तू बस बाबू। सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बात कर रहे हैं एंट्रेंस फी वर्सेस सब्सक्रिप्शन। बहुत आराम से डिफरेंस को समझना बेटा। मैं किसी संस्था का मेंबर बनता हूँ, किसी NPO का मेंबर बनता हूँ, मैं नाम चलो बोल ही देता हूँ, संभाल परिवार, ठीक है ना। मैं उसका मेंबर बना तो उन्होंने मेरे को बोला जिस साल आपकी एंट्री होगी उस साल आपको 6,000 रुपये देने, ठीक है, और बाकी सारे सालों में 3,500 रुपये देने। यानी कि बेटा मैं अगर बोलूँ तो पहले साल मैंने एंट्रेंस फीस दी होगी बेटा 2,500 रुपये, और उस साल का सब्सक्रिप्शन दिया होगा 3,500 रुपये, और बाकी हर साल में उनको 3,500 रुपये सब्सक्रिप्शन देने वाला हूँ। दोबारा मेरी एंट्री थोड़ी हो रही है बेटा, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा जैसे स्कूल शुरू होते हैं आप एनुअल फी देते हो, और बेटा जो हर महीने फी देते हो वो आपका सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हो, ठीक है ना। मेंबर क्या करता है, अपनी मेंबरशिप को रिन्यू कराने के लिए बेटा NPO को एक अमाउंट पे करता है। कुछ NPO बेटा सालाना लेती हैं अमाउंट, कुछ मंथली लेती हैं, कुछ क्वार्टरली लेती हैं, कुछ हाफ ईयरली लेते हैं बेटा, उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। आपको बता देता हूं बेटा, देखो सिंपल सी बात है, वैसे तो समझ गए होंगे, ट्रीटमेंट भी लिखवा दूंगा, लेकिन आपको बता देता हूं सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट अगर किसी चीज पर आती है तो वो सब्सक्रिप्शन है। अभी तक जो पढ़ा है ना बेटा वो 1% भी नहीं था। अगर इसको संभाल लिया तो समझ लेना NPO चैप्टर फिनिश हो गया। इसके बाद कोई पेच नहीं है, सीधा मैंने बड़ा क्वेश्चन कराना है, और बेटा एकदम से फटाफट से खत्म करते चले, ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से देखना, मेरी तरफ समझने की कोशिश करना। बेटा आप सामने देख रहे हैं मेरी तरफ और बहुत आराम से इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू आपको क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, ठीक है ना। बाबू लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, रिसीट की पेमेंट की? फटाफट बताओ। रिसीट की होती है बेटा, रिसिप्ट नहीं होता, रिसीट होता है बेटा। रिसीट अमाउंट पे, पंजाबियों ने इंग्लिश की बस क्या बोलूं, क्या क्या कर रखी है। लो जी बेटा, रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ठीक है ना। बाबू सब्सक्रिप्शन NPO के लिए रिसीट है या पेमेंट? NPO के लिए रिसीट है या पेमेंट? रिसीट है। सिंपल सी बात भाई, मेरे जैसे हजारों मेंबर सब्सक्रिप्शन देते हैं आपकी संस्था को, तो बेटा आपकी संस्था तो रिसीव ही कर रही है सबका सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन हमेशा रिसीट है बेटा NPO के लिए। हमारे लिए खर्चा हो सकता है पर हम हमारी अपनी अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बेटा संस्था की अकाउंटिंग कर रहे हैं, NPO की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए रिसीट है बेटा। बाबू रिसीट है तो इसी साइड लिखा गया होगा टू सब्सक्रिप्शन,
फटाफट से बताओ बेटा, ओके करो इस बात को, ओके है। और बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम ये भी नहीं देखते कि आइटम कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है, हम ये भी नहीं देखते ये किस साल के लिए पैसा है, हमें तो बस ये पता है पैसा है। ये बेटा अकाउंट कैश बेसिस पे बनता था, याद है आपको? कैश आया, किस साल का है, किस नेचर का है, मुझे लेना देना नहीं, मैं तो रिकॉर्ड कर दूंगा। कैश गया, किस साल का है, किस नेचर का है, मुझे मतलब नहीं, पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर दूंगा। ऐसे ही करता था, पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा रिसीट साइड दो तरीके की रिसीट जा सकती हैं, एक कैपिटल रिसीट और एक रेवेन्यू रिसीट। अगर कैपिटल रिसीट होती हैं तो मैं इसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर देता हूं, अगर रेवेन्यू रिसीट होती हैं तो इसे इनकम में रिकॉर्ड कर देता हूं। दो ही तो बातें थी और तीसरी तो बात ही नहीं थी बेटा, ठीक है ना। अब ये बता दो मुझे, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रिसीट है यानी कि रेकरिंग रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? रेकरिंग रिसीट है भाई, हर महीने कोई संस्था तो हर महीने लेती है बेटा। अपनी आप क्या कर रहे हो, मेंबर को कह रहे हो हर महीने 300 रुपए देता रही, हर महीने मेरा मेंबर बने रहना तो 300 रुपए देने पड़ेंगे तेरे को, ठीक है ना। ये साल के 3500 रुपए देता रही हो, उसे हर साल हर मेंबर से 3500 रुपए मिलने ही मिलने बेटा। ये एक रेकरिंग नेचर की रिसीट है बेटा। और रेवेन्यू और रेकरिंग नेचर की रिसीट किसका पार्ट होती है बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना। और स्पेसिफिकली बोलूं तो बेटा इनकम साइड में जाएगी, यानी कि बेटा जब भी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो बेटा इसको इनकम साइड लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां जाएगी बेटा? बाय साइड जाएगी, बाय सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में? ये दो बातें बताओ, समझ आई क्या? क्लियर है जी बात? ओके या देख लो अभी तक बहुत अच्छे से। हाँ जी सर, ये वाली चीज दोबारा बता दो ना, मैं भी तो यही कह रहा था। देख मेरी बात सुन बाबू, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मैं कुछ रिसीट्स लिखता हूं, कुछ पेमेंट लिखता हूं। मैं ये नहीं देखता कि पेमेंट का नेचर किस चीज का है, वो किस साल की है। ये अकाउंट बनाता हूं कैश बेसिस पर। कैश बेसिस मतलब कैश आया तो रिसीट, कैश गया तो पेमेंट। किस साल की है, कैसा उसका नेचर है, वो बैलेंस शीट आइटम है, वो रेवेन्यू आइटम है, मुझे लेना देना नहीं, मैं यहां दिखा देता हूं, बाद में सोचूंगा बेटा बैलेंस शीट आइटम है या क्या है। एक मेंबर आया आज 3500 रुपए सब्सक्रिप्शन दे के अपनी मेंबरशिप रिन्यू करा के इस साल के लिए, मैंने 3500 रिसीव करे, मैंने इस अकाउंट में दिखा दिया टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, क्योंकि रिसीव हुए तो रिसीट साइड दिखा दी, ठीक है बेटा। अब मैं आपको ये बता रहा था उस दिन भी कि रिसीट ना दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है कैपिटल नेचर की। बेटा कैपिटल नेचर की रिसीट वो होती है जो मुझे एक साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देंगी, ठीक है ना। और बेटा कुछ रिसीट होती है रेवेन्यू और रेकरिंग नेचर की जो हर साल मिलने वाली हैं आपको, जो एक साल में खत्म हो जाते हैं, इनका बेनिफिट एक साल में खत्म हो जाता है। तो बेटा ये 3500 रुपए एक साल के लिए तो है, एक साल बाद तो खत्म है इसकी वैल्यू, अगले 3500 तुम्हें दोबारा देने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक ही साल के लिए बेनिफिट दे रही है, एक साल से ज्यादा बेनिफिट नहीं देगी बेटा। तो इसको कहां रिकॉर्ड करना चाहिए? ये रेवेन्यू नेचर है, रेवेन्यू नेचर की सारी बातें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती, ठीक है ना बेटा। क्योंकि ये रिसीट है यानी कि मेरी इनकम है, तो मैं इसको इनकम साइड रिकॉर्ड करूंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। बात क्लियर? अभी तक बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज में? बढ़े आगे, पक्का देख लो, यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलो आप कह रहे हो तो बढ़ते हैं। लो जी प्यारे बच्चों सुनना, बहुत मजेदार बात है, अब लेवल बढ़ेगा और मजा आएगा, ठीक है। अब लेवल बढ़ना शुरू होगा और मजा आएगा। एक एग्जांपल लिख दूं इसी के साथ, ऊपर लिख देता हूं एक एग्जांपल, ठीक है जी। लो अभी कुछ नोट तो नहीं करना आपको, रब कर दूं ये सब तामझाम, पक्का? चल आपने बोला और मैंने बेटा रब कर दिया, ठीक है जी। लो अरे जिसको बनाना भी दोबारा बनवा दूंगा, नहीं तो वीडियो से देखकर बना ले। लो जी मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना, सामने सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा पेपर ना बहुत हौच पौच करने की कोशिश करता है, पर आपने फंसना नहीं है, ठीक है ना। पेपर बहुत हौच पौच करने की कोशिश करता है लेकिन आपको फंसना नहीं है बेटा। लो एक एग्जाम्पल देता हूं और आपको दिखाता हूं पेपर कितनी हौच पौच करता है।
लो प्यारे बच्चों, सामने देखना जरा मेरी तरफ, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा अब आपको ये दिखाई दे गया होगा कि एक सब्सक्रिप्शन पे कितनी सारी एडजस्टमेंट देनी शुरू कर दी क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपके स्कूल के टीचर लोग करते क्या है बेटा, आपको रटवाना शुरू कर देते हैं बेटा, सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर ऐड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस, और बेटा बिगिनिंग ऑफ द ईयर एडवांसेस ये माइनस, और एंड ऑफ द ईयर ये प्लस। सर अपने को तो समझ आती नहीं है प्लस माइनस, ठीक है ना, मेरे को तो जिंदगी में समझ नहीं आई है प्लस माइनस। मुझे तो ये समझाना है बेटा, सबका मतलब सिखाना है आपको, एक अकाउंट बनाना सिखाना है, और बेटा फिर बिल्कुल हो, फिर आप कभी सब्सक्रिप्शन में नहीं फंसोगे, किसी चीज में फंस जाओ। मैं बोल रहा हूँ ये सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट है, लेकिन बेटा बच्चों के लिए, आपके दोस्तों यारों के लिए, हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी, मैं पक्का बोल रहा हूँ। ये हमारी स्ट्रेंथ बनेगी एट द एंड, देख लेना बेटा, ठीक है जी। लो बहुत आराम से चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे केसेस में सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसने मुझे 5 चीजें दी और मुझे बोलता है कि ये बता दो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे। क्वेश्चन ये है बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन आप दिखाने वाले हो, बहुत आराम से आप मेरे साथ साथ चीजों को समझेंगे। लो प्यारे बच्चों, बेटा मैंने कोई प्लस माइनस करना कभी नहीं सिखाया और मैं अभी आगे भी नहीं सिखाने वाला। हम करेंगे क्या ऐसे केसेस में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे आप, हम बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन पे आएगी हमेशा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। सामने देखना, अभी मैंने एक बात बताई थी बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कहां जाता है, रिसीट साइड पेमेंट साइड, यार बोल दो फटाफट से, रिसीट साइड। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को हम रिसीट साइड लिखते हैं, ये रिसीट साइड है, यहां पर लिखा होगा टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां दिखाते हैं, इनकम साइड दिखाते हैं, ठीक है ना बेटा। इनकम साइड कौन सी होती है, राइट हैंड साइड, तो यहां पर लिखा होता है बाय सब्सक्रिप्शन। पहले बताओ इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मुझे इस अकाउंट से सब्सक्रिप्शन को इस अकाउंट में लेकर जाना है तो किस साइड लेकर जाऊंगा बेटा, जब भी हमेशा ध्यान रखना, जब भी बेटा किसी चीज की पोस्टिंग एक अकाउंट से दूसरी अकाउंट में की जाती है हमेशा साइड बदली जाती है। तो बेटा यहाँ टू साइड में लिखा है सब्सक्रिप्शन, मैं लिखूंगा तो बाय साइड में, लेकिन नाम सब्सक्रिप्शन नहीं लिखूंगा। नाम क्या लिखूंगा, नाम अकाउंट का लिखता हूं, यानी कि बात क्या लिखूंगा, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं, लिख दो बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कहां लिखा है, बाय साइड लिखा है। तो बेटा अगर मेरे को यहां से सब्सक्रिप्शन इस अकाउंट में ले जाना हो तो किस साइड लिखूंगा, टू साइड लिखूंगा। नाम क्या लिखूंगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। लो आप कह रहे हो, जो आप कह रहे हो मैं तो वही लिख रहा हूं अभी तक, मैंने अभी तक कुछ भी नया नहीं बताया। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक, बढ़े आगे। चलो जी, आप कह रहे हो बढ़ते हैं बेटा आगे। अब एक बात सुनना बाबू, मेरे पास ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट में गिनती की 6 आइटम हो सकती है, गिनती की 6 आइटम है, ठीक है ना। एक ये लिखी हुई, दूसरी ये लिखी हुई, और 4 ये लिखी हुई। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन एडवांसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन एडवांसेस एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है जी। बाबू 6 आइटम है, कभी कोई 5 दे देगा, कभी कोई 5 देगा, कभी क्या पूछ लेगा, कभी क्या पूछ लेगा, पूछ ले भाई 5 तो देगा ना। मैं अगर 6 के 6 को अकाउंट में डालना सीख जाऊं और 5 की अमाउंट पता हो तो छठे की निकल जाएगी बैलेंसिंग फिगर। अब यहां पे इसने पूछा क्या मुझसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाएगा, मुझे ये बताना है ना, क्या ये पता है, मुझे पता है। देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख, पूरे साल भर में सब्सक्रिप्शन 5 लाख का रिसीव हुआ, यानी कि आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया होगा ना टू सब्सक्रिप्शन 5 लाख। तो मैं पोस्टिंग कहां करूंगा इसकी, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यहां पर 5 लाख। एक चीज तो पता है, 4 और सीखनी है।
और बेटा ये निकल जाएगी बैलेंसिंग फिगर, कोई दिक्कत तो नहीं। लो समझना शुरू करें बेटा, ये तो दो बात समझ आ गई ना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में टू साइड लिखा होगा तो पोस्टिंग होगी बाय साइड, बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय साइड लिखा होगा तो पोस्टिंग होगी टू साइड। ठीक है जी, चलो अब समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बहुत आराम से चीज को समझेंगे, रट्टा नहीं मार। बेटा जनरली आउटस्टैंडिंग और एडवांसेस वर्ड खर्चों के लिए लगाए जाते हैं। 11th क्लास में आप यही करते थे। मैंने किसी की सैलरी नहीं दी, मैंने किसी का रेंट नहीं दिया, मैंने किसी की कमीशन नहीं दी। क्वेश्चन कहता था बाबू सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, कमीशन आउटस्टैंडिंग है। हमेशा खर्चों के लिए वर्ड लगाया जाता था, लेकिन इस पूरे चैप्टर में आउटस्टैंडिंग वर्ड इनकम के लिए लगाया गया। देखो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है ना, इसके लिए सब्सक्रिप्शन वर्ड यूज कर रहा है। और बेटा समझना आराम से, रट्टा नहीं मार। इधर देखो मेरी तरफ, मैं एक एनपीओ हूं, इधर देखो मेरी तरफ, मैं एक एनपीओ हूं, कुछ भी नाम समझ लो, रोटरी क्लब लायंस क्लब है हम। ठीक है जी, रोटरी क्लब लायंस क्लब है। मेरे एक मेंबर ने सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग का यहां पर मतलब क्या है बेटा, अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ड्यू हो चुका है बट नॉट रिसीव्ड। यानी कि बेटा उसका साल शुरू होता है सपोज करो 1 जनवरी को और 31 दिसंबर तक उसका साल है बेटा मेरा मेंबर बने रहने का। आज 31 मार्च आ चुकी है बेटा, साल का आखिरी, सॉरी मेरे फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है बेटा, और 3 महीने हो चुके हैं उसके सब्सक्रिप्शन को ड्यू है, उसने दिया नहीं पैसा मेरे को। ठीक है ना, मुझे ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, और 9 महीने है बेटा, कभी तो मिल ही जाएगा। आप ये सोचो मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी? सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग होना, सामने देखते रहो बेटा, कोई इधर उधर नीचे ना देखे, मैं कहीं नहीं पढ़ा रहा, मैं यहीं पढ़ा रहा हूं बेटा। ये सब्सक्रिप्शन मुझे आज नहीं तो कल तो मिलेगा, ये मेरे लिए क्या है, एसेट या लायबिलिटी? एसेट है या लायबिलिटी? मानते हो एसेट है। सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है, वैसे आउटस्टैंडिंग वर्ड लायबिलिटी के लिए लगाया जाता है। बच्चे इतने पागल होते हैं, उनको लगता है यार आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहां आता है, क्लोजिंग बैलेंस यहां आता है, और वहीं गलत हो जाता है क्वेश्चन। सर सोच तो लो, सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है और इनकम मिलनी बाकी है, मिलनी बाकी है, मिलेगी तो आई, और मिलेगी। मेरे लिए क्या है बेटा, एसेट आज नहीं तो कल आएगी मेरे पास, तो एसेट है ना। यहां आउटस्टैंडिंग वर्ड कोई लायबिलिटी नहीं है बेटा, जनरली आउटस्टैंडिंग वर्ड लायबिलिटी होता है, लेकिन यहां एक्सेप्शनल है बेटा। समझ आई बेटा? एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अरे इतना तो मुझसे सीख ही लिया होगा अब तक एनपीओ में। एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है बेटा। किसी भी टी शेप अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, तो बेटा लिख दो ओपनिंग बैलेंस यहां और क्लोजिंग यहां एसेट का। ठीक है ना, तो मैंने लिखा बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि बेटा ये क्या है, ये है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और मैंने यहां लिखा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और ये क्या है बेटा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग मेरे लिए एसेट है बेटा, एसेट। एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहां जाता है, क्लोजिंग बैलेंस यहां जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ आई बात? अब सुनना बेटा, एक और वर्ड लिखा है, बोलो बोलो। वैसे तो एडवांसेस मेरे लिए नॉर्मल सेंस में अलग होती है, एसेट होती है, लेकिन यहां अलग चीज है, समझना बेटा। सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव हुआ, मेंबर आया, मेंबर ने कहा कितना सब्सक्रिप्शन, मैंने कहा 3500, उसने 7000 निकाले, कर अगले साल का भी आ गया। सर मेरे एंगल से सोचो, मुझे पैसे दे चुका है वो, मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी? भाई लायबिलिटी है, पहले ही पैसे देगा वो, अब उसकी तो जिम्मेदारी खत्म, मुझे उसके लिए एक और साल परफॉर्म करना है, मेरी तो जिम्मेदारी खड़ी होगी ना, मेरी तो ऑब्लिगेशन शुरू हो गई ना। ठीक है ना, तो बेटा जनरल सेंस में एडवांसेस का मतलब अलग होता है, भूल जाओ, लेकिन इस पूरे चैप्टर में एडवांसेस मतलब लायबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन के लिए एडवांसेस लायबिलिटी। सर रीड करना आएगा ना जिस दिन अकाउंट्स, तो आपको लगेगा अकाउंट से सिंपल चीज हो नहीं सकती, आप रटते हो बेटा फंस जाते हो, मैं रट नहीं सकता, बस मैं इसीलिए कामयाब हुआ। ध्यान रखना बेटा, समझ आई बात? एडवांसेस क्यों लायबिलिटी है? मेंबर आया 2 साल 3 साल का सब्सक्रिप्शन दे गया, भाई वो उसकी तो टेंशन खत्म होगी अगर वो दे गया, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ऑब्लिगेशन शुरू हो गई, आपकी जिम्मेदारी शुरू हो गई कि आपको उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा 2-3 साल तक। ठीक है ना, लायबिलिटी है। तो बेटा लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है बेटा, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड लिखा जाता है। तो क्या करूं, लिख दूं बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि बेटा ये क्या है, एडवांसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर।
और ये क्या है बेटा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसका मतलब क्या है बेटा, एडवांसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने अकाउंट बनाना सिखा दिया, अब कुछ भी आ जाए, जो मर्जी दे दे पेपर को, कह देना जितना तेरे से मुश्किल बनता बना ले, हम भी देखें कैसे नहीं होता। सर यही 6 बातें हैं, मैं 7वीं बात नहीं लिखवाऊंगा। अब आपकी नॉलेज है, देखना है कि कितना आराम से अटेम्प्ट करते हो इन चीजों को। सर कर दूं ये क्वेश्चन आपके लिए, मेरे लिए तो अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, देखना जरा जी। बाबू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आया होगा टू सब्सक्रिप्शन के नाम से। अगर मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिखना है तो मैंने लिखा होगा बाय रिसीट एंड पेमेंट 5 लाख। ठीक है बाबू, पढ़ना जरा क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहां आउटस्टैंडिंग का मतलब एसेट है, और एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। कोई दिक्कत तो नहीं। एडवांसेस बेटा, वैसे एडवांसेस का मतलब एसेट होता है, लेकिन इस पूरे चैप्टर में एडवांसेस यहां पर लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बेटा बाय साइड और क्लोजिंग बैलेंस टू साइड निकल जाएगा। कितना सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे, निकल जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा बेटा। करना जरा कैलकुलेट, दिस प्लस दिस प्लस दिस, हाँ जी दिस प्लस दिस प्लस दिस, 5,07,500। बेटा अकाउंट में बैलेंसिंग का रूल पड़ा होगा, हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड। तो बेटा ये हाईएस्ट टोटल है, ये दोनों तरफ लिख लो, दोनों तरफ लिख लिया बेटा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाना है। सिंपल, कितना दिखाना है बेटा, 10,500 रुपए कम कर दो बेटा, यानी कि 4,97,000। क्लियर बात। अगर पेपर कभी कह दे, सुन लो, पेपर अगर कभी आपको 1 2 3 4 5 टर्म दे दे और आपसे पूछ ले ये बता दो सब्सक्रिप्शन एडवांसेस कितना है एट द एंड ऑफ द ईयर, निकल जाएगा। अगर कभी आपको 1 2 3 4 5 दे दे तो ये पूछ ले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड कितना दिया होगा, तो निकाल लोगे। सर ये इसी को घुमाता रहेगा, बस परमोटेशन कॉम्बिनेशन इसी के बनाता रहेगा। अभी मैं भी बनाकर दूंगा क्वेश्चन आपको, आप बताना कितनी जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। क्लियर हुआ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है बाबू। अच्छा एक बात और सुन, इसको रिकॉर्डिंग नोट करने से पहले एक बात और सुन, ये समझ में आया कि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आया, ये समझ में आया कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्टिंग होगी इसकी। सर इन चारों का क्या होगा बेटा, इनकी पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट में। देखो हर एसेट हर लाइबिलिटी की पोस्टिंग बैलेंस शीट में होती है ना, और ये एसेट है, ये दोनों लाइबिलिटी है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए एसेट है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए एसेट है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी है। तो अगर मैं कहूं सबकी पोस्टिंग करनी है मुझे तो सर कर लो, दिक्कत क्या है, लो बैलेंस शीट बनाओ। मेरे को ये नहीं पता बेटा, ईयर तो पता नहीं कौन सा दिया हुआ इसने, ठीक है ना। ये मैं बिगिनिंग वाले ईयर की बैलेंस शीट बना दूं, बिगिनिंग वाले ईयर में बैलेंस शीट में एसेट कितनी है देख लो बेटा, ये ओपनिंग एसेट है, ये क्लोजिंग एसेट है, ये ओपनिंग लाइबिलिटी है, ये रही एसेट, ये रही लाइबिलिटी। एसेट 6,000 रुपए, क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग यहां पर एसेट होता है ना यार, तुम तो ऐसे शक्लें बना लेते हो, थोड़ी देर पहले हाँ करी आपने, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहां पर लिख दो बेटा एडवांसेस, कितने बेटा 2,500, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना कितना 4,500, ये एसेट गधो 4,500, ये एसेट है और ये एसेट है बेटा, ठीक है ना बाबू। 5,000 रुपए और लाइबिलिटी कितनी है बेटा, एडवांसेस कितने हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में 4,500। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो बेटा इनकम साइड रिकॉर्ड करूंगा सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, और बेटा सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितनी आई, बैलेंसिंग फिगर 497,000। आप डीके गोयल में सॉल्यूशन देखोगे ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इतना बड़ा भर रखा होगा सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से, प्लस माइनस, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट उस अकाउंट में करके दिखा रखी। हम तो साफ सुथरा करेंगे, गंदा करते ही नहीं हम अकाउंट को।
मैंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में भी कराया नहीं ऐसा कुछ। क्लियर है ना बात? बेटा आपने इसको एसेट मानना था ना, तो एसेट साइड ही तो जाएगी, ये देखो, और ये एसेट थी तो एसेट साइड ही तो जाएगी। अगर ये लायबिलिटी थी तो बेटा लायबिलिटी में ही तो रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लो शक्ल, करना जरा नोट डाउन। लो बेटा आज का एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। लो प्यारे बच्चों, बस अब बिल्कुल चुप, एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बेटा। बाबू ट्राई आपने करना है, नहीं होगा तो देखेंगे, ट्राई आपने करना है। बेटा बिल्कुल चुप हो जाओ, फटाफट से नोट डाउन करो आप मेरे साथ साथ। सक्षम नोट कर रहा है भाई? हाँ ठीक है। सर कौन है? हमारे बैच में ना जो कोई सर बोलता है वो अनुराग को बोलता है भाई, सच में। इसका नाम है निकनेम सर। मेरा नाम भाई, मेरे को तो भैया ही बुलाते हैं लोग यार, वही बोला कर सर, सुना नहीं जाता यार ये। चलो जी फटाफट से कैलकुलेट करके दो, पहली ट्राई आपकी है बेटा। चलो जी प्यारे बच्चों, बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक बार प्रिपेयर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर कितना आएगा। लो सामने देखना, मैं बहुत तेजी से कैलकुलेट करूंगा, मेरा फॉर्मेट सब इग्नोर करना बेटा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बना रहे हैं बेटा। बाबू अब आप खुद सोचो, इसने दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ इस साल में। इस साल में 4 लाख रुपए रिसीव हुए, तो बेटा रिसीट साइड में लिखा होगा टू सब्सक्रिप्शन, तो बेटा जब यहां पोस्ट करूंगा तो लिखूंगा बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पायल मुझसे समझ ले, अरे कोई नहीं या मैं ठीक करूंगा ना, आजा। बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 4 लाख। आगे देखना लिखा है सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 4,10,000। सर देखो समझ लो, उसने बोला सब्सक्रिप्शन क्रेडिट करा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बेटा कोई भी टी शेप अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। कहता है क्रेडिट में दिखाया 4,10,000। सर यही तो मेरी इनकम साइड होती है, यही तो दिखाते हैं बेटा। किस नाम से लिखा होगा? बाय सब्सक्रिप्शन 4,10,000 रुपए। तो बेटा अगर इसकी पोस्टिंग करूंगा तो कहां करूंगा बेटा? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 4,10,000। राहुल देख ये गलती की थी तूने। अब बताओ अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? सर बाकी में बचा क्या? सब्सक्रिप्शन एडवांसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सर सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला हुआ है, एनपीओ को परफॉर्म करना है अभी उनके लिए, मेरे लिए वो लायबिलिटी है, ठीक है ना। और लायबिलिटी है तो बेटा ओपनिंग बैलेंस बाय साइड ब्रॉट डाउन होगा और बेटा क्लोजिंग बैलेंस टू साइड होगा कैरिड डाउन। तो बेटा कितने एडवांसेस दिए हुए हैं? 2,000 और 3,000 के, ठीक है जी। बाबू मुझसे पूछता है मुझसे पूछता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है एट द एंड ऑफ द ईयर और मुझे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पता है। बेटा
अगर मेरी एनपीओ ने आज भी लोगों से सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरे लिए वो एसेट है बेटा, आज नहीं तो कल मुझे तो मिलेगा, ठीक है ना बेटा। तो बाबू एसेट है तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा टू साइड ब्रॉट डाउन करते हैं, ये 5000 है। और बेटा क्लोजिंग बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है तो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। बैलेंसिंग फिगर 16000, लो जी हो गया कैलकुलेट। अगर मैं कहूं आप बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देख लो, ये एसेट है, ये एसेट है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये लाइबिलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बेटा एसेट में 5000, लाइबिलिटी में 2000, ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट 16000 की, लाइबिलिटी 3000 की, खत्म, ठीक है ना। आप मुश्किल बनाओगे जब बनाओगे क्वेश्चन को, मुश्किल है नहीं, ठीक है जी। बढ़ाएं लेवल, लेवल तो बढ़ना चाहिए। टाइम हो गया, आते ही होंगे यमराज, फिर तो हो गया तो तुम्हारा टाइम, हमें क्या पता। चलो जी लो सुनना बेटा, इलस्ट्रेशन 24 to 29 मैंने कल दिए थे, आज क्वेश्चन 24 to 29 करने हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।